नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य। सामान्य आप समझ सकते हो, सामान्य का अर्थ सिमिलरिटी या समानता। जब मैंने त्रिदोष सिद्धांत पढ़ाया था तो वहाँ पर हम जब दोष पढ़ रहे थे कि किसी दोष की वृद्धि हो गई है तो उसका क्षय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विपरीत चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और अगर किसी की कमी हो गई है, किसी द्रव्य की रक्त धातु की कमी हो गई है तो हमें समान गुणों वाली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो वहाँ पर एक श्लोक भी आया था, समान समान गुणा अभ्यासो ही। तो यानी कि समान गुणों का अभ्यास करने से, समान गुणों का प्रयोग करने से ही हमारे शरीर में धातुओं की वृद्धि होती है। तो सामान्य को वृद्धि कारणम भी बोला है या सामान्य को समान भी बोला है, सिमिलर गुणों वाला भी बोला है। तो इस तरह से हम सामान्य का अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्य का इंट्रोडक्शन। सामान्य जो है सामान्य को न्याय और वैशेषिक दर्शन ने इसकी एग्जिस्टेंस मानी है, जबकि बौद्ध दर्शन ने सामान्य की सत्ता को स्वीकार नहीं की है। आचार्य चरक ने षड पदार्थों में प्रथम स्थान पर रखा है। जो आचार्य चरक के अनुसार षड पदार्थों का सीक्वेंस होता है वो होता है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, यानी कि सामान्य फर्स्ट स्थान पर आ रहा है। जबकि वैशेषिक दर्शन ने सामान्य को चौथे स्थान पर रखा है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार षड पदार्थों का क्रम द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, यानी कि यहाँ पर चौथे स्थान पर आ रहा है सामान्य। नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्य के लक्षण। तो तर्क संग्रह के अनुसार सामान्य के 3 लक्षण बताए हुए हैं। नित्यम, एकम, अनेकानुगतम, सामान्यम। फर्स्ट लक्षण है नित्य, सेकंड एकत्वम और थर्ड है अनेकानुगतम। सबसे पहले हम देखेंगे नित्यत्वम। नित्यत्वम का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। तो नित्यतम, जैसा कि स्लाइड में आपने देखा है, स्लाइड के अंदर 2 मनुष्य दिख रहे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। तो मृत्यु के पश्चात भी हम सारी मनुष्य जाति के अंदर जो मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व जो सामान्य है वो नित्य रहेगा। मनुष्यत्व कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर इस लड़के की मृत्यु हो जाती है तो भी हम उसे मनुष्य के रूप में हमेशा याद रखेंगे। अर्थात यहाँ पे मनुष्यत्व कभी भी नष्ट नहीं होता, नित्य रहता है, हमेशा के लिए रहता है। अगला लक्षण पढ़ेंगे हम सामान्य का एकत्व। एकत्व का अर्थ होता है एक ही होना। बहुत सारे ग्रुप के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो सामान्य होती है। जैसे गायों का 100 गायों का समूह है, इसमें स्लाइड के अंदर दिखा रखा है। बहुत सारी गायों का ग्रुप है और बहुत सारे मनुष्यों का ग्रुप है। तो यहाँ पर गाय अलग अलग कलर की है, सबके अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है जो समान है, वो है गोत्व। गायों की जो गोत्व जाति है। और यहाँ पर मनुष्य बहुत सारे हैं, सब अलग अलग है, लेकिन उनमें एक ऐसी जाति है जो समान है, एकत्व है, यानी कि मनुष्यत्व जो उनका गुण है वो समान है, उसको सामान्य कहेंगे। अगला लक्षण और लास्ट लक्षण है सामान्य का अनेकानुगतत्व, यानी कि जो अनेकों में व्याप्त होता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक स्लाइड है उसमें बहुत सारी गायों का ग्रुप है। तो जो इससे पहले वाला जो हमने लक्षण पढ़ा था एकत्व, यानी झुंड तो है बहुत सारी गायों का, लेकिन इसमें एक समान चीज़ क्या है, गोत्व, उनकी जाति। और अब हम इससे समझ सकते हैं कि ये जितनी भी गायें हैं उन सब के अंदर वो गोत्व जाति विद्यमान है, यानी सारी की सारी गायों के अंदर वो गोत्व जाति विद्यमान है। दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं, मान लो यहाँ पे मनुष्यों का झुंड है तो वहाँ पर वो सारे मनुष्यों में मनुष्यत्व तो एकत्व सामान्य है, जबकि वो ही मनुष्यत्व सभी मनुष्यों में उपस्थित है। तो सारे मनुष्यों यानी कि अनेक मनुष्यों में व्याप्त है, इसलिए अनेकानुगत्वम, यानी कि अनेक सारी चीज़ों में उपस्थित होने के कारण, सारे मनुष्यों में उपस्थित होने के कारण उसे अनेकानुगत्वम बोला। हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सामान्य के लक्षण पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने भी 3 लक्षण बताए हैं, सामान्य वृद्धि कारणम, सामान्य एकत्व क्रम और तुल्य अर्थता ही सामान्यम। सामान्य वृद्धि कारणम यानी कि समान से समान की वृद्धि होगी, यानी मांस धातु से मांस की वृद्धि होगी। सामान्य एकत्व क्रम यानी कि सिमिलरिटी, जो तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था वही, कि समान जाति के अंदर बहुत सारी गायों हैं, उसके अंदर बहुत सारे एक जो स्पेशल है उसको हम गोत्व बोलेंगे, यानी वो एकत्व है। उसी तरह से तीसरा है तुल्य अर्थता ही सामान्यम, यानी कि समान गुणों से समान की वृद्धि होती है। जैसे दूध और शुक्र के गुण समान होते हैं, इसलिए दूध
का सेवन करने से शुक्र धातु की वृद्धि होती है, तुल्य गुण होने के कारण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आचार्य चक्रपाणी के अनुसार सामान्य के भेद पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। सामान्य के भेद होते हैं आचार्य चक्रपाणी के अकॉर्डिंग: द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य और एक सामान्य। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उभयवृत्ति और एक वृत्ति सामान्य। तो द्रव्य सामान्य का अर्थ होता है द्रव्य यानी धातु, समान धातु से समान की वृद्धि होना। गुण यानी समान गुणों के कारण समान की वृद्धि होना। और कर्म यानी कर्म सामान्य यानी समान कर्मों के कारण वृद्धि होना। जैसे द्रव्य में रक्त के सिमिलर द्रव्यों का सेवन कराएंगे तो रक्त की वृद्धि होगी। जैसे वात का क्षय हो गया किसी पेशेंट में, तो वात के समान गुणों का सेवन कराएंगे तो वहाँ पर उसमें वात की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से मांस का सेवन कराने से मांस की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से हम गुण सामान्य को समझ सकते हैं। जैसे पीछे बताया मैंने कि घी और दूध के अंदर जो है शुक्र के समान गुण होते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से शुक्र की वृद्धि होती है। कर्म सामान्य यानी कि कोई कर्म करने से किसी धातु या दोष की वृद्धि होना। जैसे ज़्यादा दौड़ने से वात की वृद्धि होना, ज़्यादा सोने से कफ की वृद्धि होना। इस तरह से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग सामान्य के भेद, पर सामान्य और अपर सामान्य। ये गुण पढ़े थे हमने जब परादि गुण, उसमें भी पढ़ा था पर गुण और अपर गुण। पर का अर्थ हमने वहाँ पे लगाया था कि श्रेष्ठ, और अपर यानी जो हीन है, निकृष्ट है। यहाँ पर सामान्य का अर्थ है पर यानी जो अधिक स्थान को घेरता है, यानी कि जिसमें सब बहुत ज़्यादा संख्या में चीज़ें आ जाती हो। और अपर सामान्य इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे पर सामान्य का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक जाति है गोत्व और एक है पशुत्व। तो गोत्व में कम संख्या में चीज़ें आएगी, यानी सिर्फ गायें आएगी, जबकि पशुत्व में सारे टाइप के एनिमल्स आ जाएंगे। तो वो इस यहाँ पर जो पर सामान्य है वो है पशुत्व, जबकि अपर सामान्य गोत्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्य की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है इसकी, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंस है या नहीं। तो हम देखते हैं 3 प्रकार के सामान्य थे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग: द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। तो जो भी हम चिकित्सा करते हैं वो सामान्य सिद्धांत से ही करते हैं। जैसे द्रव्य सामान्य में बताया था, अगर किसी पेशेंट में धातुओं की कमी हो गई है, रक्त आदि धातुओं की कमी हो गई है, तो वहाँ पे द्रव्य सामान्य यानी रक्त जैसे ही गुणों वाले द्रव्यों का सेवन कराएंगे, जिससे उसके अंदर रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से हम दोषों में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गुण सामान्य के आधार पर कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो गुण सामान्य में भी बताया था पीछे कि अगर समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन कराएंगे तो समान से समान की वृद्धि होगी। जैसे घी और उसका सेवन, दूध का सेवन कराने से शुक्र धातु की वृद्धि होगी। उसी तरह से कर्म सामान्य के आधार पर कुछ रोगों की चिकित्सा हम कर्म सामान्य के आधार पर कर सकते हैं। जैसे दौड़ने से वात की वृद्धि होती है। तो जैसे अगर कोई मोटापे का पेशेंट है तो उसको दौड़ना चाहिए, उसका जो मेद धातु है, दौड़ने से वात की वृद्धि होगी तो इनडायरेक्टली कफ का शमन हो जाएगा। इस तरह से उसका जो कफ है वो क्षय हो जाएगा। दूसरी तरह से हम ये भी समझ सकते हैं, अगर कोई क्रिश पेशेंट है तो उसको कौन सा क्रम कराना चाहिए, सुला देना चाहिए। दीवा सफन से दिन में सोने से या ज़्यादा निद्रा से भी कफ की वृद्धि होती है। तो यहाँ सुलाना क्या है, सोना भी एक क्रम है। तो ये कर्म करने से, स्वप्न कर्म करने से कफ की वृद्धि होगी, और कफ की वृद्धि से पेशेंट का जो कृशतापन है, पतलापन है, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि जो सामान्य है उसकी बहुत सारी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पूरा सारांश देखेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा। तो अब तक हमने पढ़ा सामान्य के लक्षण, सामान्य के अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग उसके भेद पढ़े, सामान्य की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस पढ़ी। इस तरह से सामान्य यहाँ पे समाप्त होता है। इसका अपोजिट होता है विशेष, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। विशेष का डिस्कशन करेंगे।